पुलिस अधिकारियों की नई और युवा पीढ़ी आम लोगों के बीच पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलने में कामयाब होगी। आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह सर्वसम्मति से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को दिए गए कोविड से बचाव के टीके। आज 3,57,201 लोगों का हुआ टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, नवादा और कैमूर समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पुलिस अधिकारियों की नई और युवा पीढ़ी आम लोगों के बीच पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलने में कामयाब होगी। श्री मोदी भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चल 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने हर फैसले में देश हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र पहले, सदैव पहले का मंत्र याद रखें। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले, उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में उनसे निपटते हुए ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। श्री मोदी ने आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराधों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की, आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। पुलिस सेवाओं में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही है और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय
वे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इधर ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी नेताओं समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने श्री सिंह को बधाई दी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और निराश्रित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि बेसहारा और भिखारियों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 43 लाख 48,357 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। आज 3,57,201 लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 68,57,590 टीके जल्दी उन्हें मिल जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण और कोविड संबंधी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल उन्हें अपना वैक्सीनेशन तुरंत कराना चाहिए। ये बचाव का सबसे बड़ा साधन। दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको जरूर अपनाना है, चाहे आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है या नहीं भी कराया। आप जब भी बाहर निकलते हैं एक अच्छी तरीके का मास्क पहनी, मास्क को भी प्रॉपर तरीके से पहनी, नाक और मुंह ढका होना चाहिए। कोशिश ये करें कि अनावश्यक रूप से किसी को ना मिले। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 72 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। हालांकि 11 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 98.61% है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,14,690 हो गई है। फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 457 है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले के शेरघाटी में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं औरंगाबाद में 80 मिलीमीटर, नौहट्टा और अधवारा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक S.K. मंडल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, नवादा और कैमूर समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून की ट्रफ रेखा गंगानगर, फिरोजाबाद, बांदा, दक्षिण बिहार होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इन सबके प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी भाग के अधिकांश स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा एवं दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य बिहार के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। बिहार के शेष भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य बिहार के कुछ स्थानों पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का पूर्वानुमान है, जो कि अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। प्रदेश की अधिकांश
अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में स्थिर हो गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में नदी लाल निशान के आसपास बनी हुई है। बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद में बढ़ रहा है। हालांकि दरभंगा के हायाघाट में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। इधर कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर भी पटना और बक्सर में बढ़ने लगा है। पटना के गांधी घाट में नदी लाल निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज औरंगाबाद में शुरू हुई। बैठक का उद्घाटन करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हुए। पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि प्रदेश को इस वर्ष के अंत तक प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा। आज समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। श्री बबलू ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। पटना की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 1,06,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। एक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा किए गए शिक्षा सर्वे में विश्वविद्यालय को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो सीतामढ़ी द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया, पुलिस अधिकारियों की नई और युवा पीढ़ी आम लोगों के बीच पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलने में कामयाब होगी। आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह सर्वसम्मति से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को दिए गए कोविड से बचाव के टीके। आज 3,57,201 लोगों का हुआ टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, नवादा और कैमूर समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।